नमस्कार योगेश जी। नमस्कार। हमारी इस ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो जो सिलसिला हमने कुछ महीनों से शुरू किया है। आज का जी, मेरा प्रश्न श्रावण मास से है। श्रावण का महीना चल रहा है और हम सब शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। जी हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से भक्तों की ये आस्था होती है कि वो नए-नए शिवलिंगों पे जाकर भगवान की सेवा करें, वहाँ पे जल चढ़ाएँ और जी, उसके लाभ लें। तो जी, जैसे रामेश्वरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है जिसकी भगवान श्री राम ने पूजा की थी जी, रावण का वध करने के पहले। तो जी, वहाँ जाने के लिए किस तरह के योग कुंडली में होना चाहिए, उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें, उसको जी, डिस्कस करें। जी। अ, अभिषेक जी, इस पे गुरु नाड़ी, जो गुरु नाड़ी ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र दिया हुआ है कि यदि व्यक्ति के दशम भाव में गुरु बैठा है, तो वो व्यक्ति रामेश्वरम जरूर जा सकता है और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जरूर जा सकता है। देखो, इसका क्या लॉजिक जो मुझे समझ में आया कि गुरु नाड़ी में ऐसा क्यों दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में दशम भाव से साउथ दिशा देखी जाती है और जी, गुरु जी। मंदिर होता है, मंदिर होता है। और शनि, जो नाड़ी में शनि जो है, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, भगवान शिव ने ही शनि को सारी शक्तियां दी है, साढ़े साती का वरदान भी दिया है। तो साउथ का मंदिर जो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध हो, तो मतलब रामेश्वरम मंदिर। तो जिसका अच्छा, भी अच्छा। कुंडली में दशम में गुरु है, वो रामेश्वरम जरूर जा सकता है। मतलब वैसे तो सभी जा सकते हैं, जी, परंतु जी। यह व्यक्ति जीवन में जरूर जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहन सूत्र जैसे आपने बताया क्योंकि जनरली मंदिरों के बारे में गुरु और सूर्य का रोल आता है, लेकिन जिस गुरु नाड़ी को आपने बताया ये बहुत ही मुझे लगता है सूक्ष्म नाड़ी है और बहुत ही रेयर है और इसकी जी, जानकारी मैंने बहुत ही कम लोगों से सुनी है, तो जी। बहुत ही अच्छा सूत्र आपने अच्छा, बताया। यहाँ पे अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट में, अब हाँ, ये जाति का, ये आप हाँ, स्क्रीन पे मैंने पत्रिका लगाई है, तो इस हाँ, जातिका की पत्रिका में देखिए, गुरु दशम भाव में बैठा है। हाँ, तो ये जातिका अभी 4 जून को अपनी फैमिली सहित भी, बच्चे और पति के साथ रामेश्वरम गई थी। और ये 4 जून को गई थी और 17 जून को वापस लौटी है वहां से। तो इस पत्रिका को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी इनका स्क्रीन पे गुरु आई नहीं है योगेश जी, अभी स्क्रीन पे इनका आई। इनका गुरु, ये स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं। जी, वो लग जाए। आपने बताया कि इनका दशम में गुरु है, हाँ इनका जी, दशम में गुरु। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण योगेश जी आपने ऐसा दिया कि किस तरह के जातक ने अभी रिसेंटली विजिट किया, उससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि रामेश्वरम विजिट करने के लिए किस तरह के योग चाहिए। तो इसी प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जी, और इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा-सा और डीप में जानना चाहूँगा कि व्यक्ति की जो राशि होती है, उसके हाँ, अनुसार उसको किस ज्योतिर्लिंग में आस्था ज़्यादा रखनी चाहिए? जैसे जी, महाकाल भी है, रामेश्वरम भी है, तो मेरी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूँ या क्या जी, कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली के हिसाब से देखना चाहता है कि हाँ, किस ज्योतिर्लिंग में उसको यात्रा करना चाहिए, आस्था ज़्यादा रखनी चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगे इसमें? हाँ जी, हाँ। देखिए, ज्योतिष में आप जैसा कि जानते हैं, 12 राशियां होती है। हुँ, तो प्रत्येक व्यक्ति अब जान सकता है कि उसको अपनी राशि के अनुसार हाँ, कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा ज्यादा करनी चाहिए। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंग बराबर हैं, सभी हुँ, भगवान शिव के हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्य है। तो हमें सभी जीवन में अगर कोशिश करें तो सभी ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। परंतु हाँ, राशि विशेष के अनुसार कौन सा ज्योतिर्लिंग व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा, मतलब लाभदायक रहेगा, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अभिषेक जी, यदि समझो किसी जातक की मेष राशि है, तो हुँ। उसको रामेश्वरम जाना चाहिए। मेष राशि वाले को रामेश्वरम जाना चाहिए। तो ये अब चंद्र राशि के हिसाब से आप बता रहे हैं कि हाँ सूर्य राशि के हिसाब से? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हमारे हाँ, ऑडियंस कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ। तो चंद्र राशि के अनुसार देखना है कि उनका जी, जी। चंद्रमा कौन सी राशि में है। तो जी, बिल्कुल। चंद्रमा यदि मेष राशि में है तो रामेश्वरम जाए। चंद्रमा यदि वृषभ राशि में है, मतलब 2 नंबर पे है, तो जो जी। है उसको जो है सोमनाथ जाना चाहिए। अच्छा, सोमनाथ बहुत ही एक सिद्ध ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि अच्छा। चंद्रमा ने स्वयं वहां पे हाँ, पूजा की थी।
इसी ज्योतिर्लिंग की। तब हाँ, हाँ। भगवान शिव ने उसे बचाया था दक्ष प्रजापति के श्राप से। मतलब जैसे अच्छा। प्रजापति जी ने जो श्राप दिया था कि 14 दिन 15 दिन जो है चंद्रमा हाँ, घटेगा, हाँ। तो भगवान शिव ने बोला था इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं जी, 15 दिन तुमको बढ़ने का वरदान दे सकता हूँ। जी, तो 15 दिन चंद्रमा वापस बढ़ जाता है, तो संसार में चंद्रमा का अस्तित्व बना हुआ है। तो सोमनाथ इतना सिद्ध ज्योतिर्लिंग है, तो वृषभ राशि वालों को सोमनाथ जरूर जाना चाहिए। अच्छा। और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का भी होता है, तो आज हाँ जी बहुत हाँ, ही बिल्कुल। बहुत ही अच्छा गूढ़ सूत्र है ये। जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि किसी जातक की मिथुन राशि है, तो उसे कौन से ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। मिथुन जी, राशि वाले को नागेश्वर जाना चाहिए। तो मिथुन अच्छा। राशि वालों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि व्यक्ति की कर्क राशि है, तो कर्क राशि वाले को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। क्योंकि अभिषेक जी, ये ओंकारेश्वर के यहाँ, ओंकारेश्वर में पहाड़ी है, वहां पे ओम लिखा हुआ भी दिखाई देता है। अगर आप कोई कोई ध्यान से श्रद्धा पूर्वक देखे, तो हाँ, ये इतनी सिद्ध पहाड़ी और सिद्ध मंदिर है, सिद्ध ज्योतिर्लिंग है। जी, जी। ओंकारेश्वर इंदौर और उज्जैन से बहुत पास में है। फिर हम बात करते हैं, यदि जातक की सिंह राशि है, तो उसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। अब किसी जातक की, अभिषेक जी, कन्या राशि है, तो उसे मल्लिकार्जुन जाना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। अब जी, आप पूछ रहे थे हमारी वीडियो के पहले कि महाकाल किसको जाना चाहिए। तो जी। जिस जातक की तुला राशि है, तुला अच्छा, राशि है, उसको महाकाल ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए। जाना चाहिए, ओके। जैसा कि आप जानते हैं, तुला राशि में शनि उच्च का होता है। हाँ, हाँ, शनि हाँ। उच्च का होता है, होता और है। शनि भी काल के देवता हैं। तो और जी, जी। शनि एक तरह से भगवान शंकर के अंडर में ही काम करते हैं, भगवान जी, शंकर के आदेश से ही काम करते हैं। काम करते हैं। जी, जी। तो साढ़े सती में जब भी तो भगवान शंकर ने अपनी शक्ति वरदान दिया था कि आप हाँ, मेरे बिहाफ पे कोई भी काम, किसी भी व्यक्ति का न्याय कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकते हो, हाँ, हाँ। मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा। तो जी, जी। जी, ये भगवान शिव का वरदान है शनि को। हाँ, तो हाँ, हाँ। शनि उच्च के होते हैं तुला में, तो तुला वालों को महाकाल जाना चाहिए, महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है। जी, और उज्जैन इंदौर से बहुत पास में है। अगली बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जी। अब किसी की वृश्चिक राशि है, तो उसको धुनेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। फिर बात करते हैं, यदि धनु राशि है, धनु राशि वाले को काशी विश्वनाथ जाना चाहिए, जो कि हाँ, वाराणसी में है। तो जो कि बनारस में है, तो बनारस वाराणसी वहाँ काशी विश्वनाथ, काशी के कोतवाल माने जाते हैं भैरव। तो जी, ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। यदि व्यक्ति की मकर राशि है, तो उसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, अच्छा। और जाना चाहिए, वहाँ पूजन भी करना चाहिए। जी, फिर आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां केवल भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ के वहां पूजन, किसी पंडित से पूजा भी करवानी चाहिए, क्योंकि कई सालों में जाते हैं, और कई बार तो जीवन में एक ही बार जाते हैं। तो हमें किसी पंडित की मदद से वहां पे पूरा हवन पूजन जो जो संभव हो वो पूरा करके आना चाहिए। जी, जी। हाँ, देखो हिंदू सनातन धर्म क्या बोलता है कि हो सके तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जरूर करें, और चारों धाम की यात्रा जरूर ज़रूर। करें। अब हम जी, बात करेंगे कुंभ राशि की। जी। यदि व्यक्ति की कुंभ राशि है, तो व्यक्ति को केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। अच्छा। वैसे यहाँ केदारनाथ का एक सूत्र बताता हूँ कि जन्म कुंडली में जिसका केतु और शनि का संबंध है, शनि और केतु का संबंध है, वो केदारनाथ अवश्य जाता है। जी, जी। जी। ये जब पत्रिका आपने रामेश्वरम के लिए बताया था बृहस्पति का संबंध दशम भाव से, वैसे ही गुरु केतु का संबंध केदारनाथ से बताया हाँ आपने। जी, शनि केतु का, शनि, शनि देखिए, केतु का। हाँ, ये स्क्रीन पे पत्रिका देखिए। ये जातक अभी फिलहाल
वर्तमान में अभी लेटेस्ट में ही जून के महीने में केदारनाथ होके आया है। इसकी जी, पत्रिका में आप देखेंगे तो शनि और केतु का त्रिकोण से संबंध बन रहा है। तो जी, शनि केतु, और अभी वर्तमान में शनि कुंभ राशि में चल रहा है और जातक का केतु मीन राशि में है। तो कुंभ और मीन बहुत पास पास है, तो नाड़ी के अनुसार नाड़ी लिंक हो गया शनि और केतु का, तो ये जी, जातक केदारनाथ होकर आया। जी, अब इसके बाद हम आखिरी राशि मीन राशि की बात करेंगे। यदि जी, किसी व्यक्ति की मीन राशि है तो उसे अपने जीवन में त्र्यंबकेश्वर जरूर जाना चाहिए। अभिषेक जी, त्र्यंबकेश्वर का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पे जो ज्योतिर्लिंग है, तो वहां पे जो हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ है, तीनों, एक साथ है। अच्छा, हाँ अच्छा। तीनों एक साथ हैं। तो जीवन में कोई भी पाप या जीवन में कोई भी श्राप, जीवन में कोई भी पाप किया हो या जीवन श्रापित हो, तो इस श्राप से मुक्ति दिलाने की ताकत रखते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो कि तीनों त्र्यंबकेश्वर में है। तो जीवन में व्यक्ति को एक बार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी अवश्य जाना चाहिए। जी, जी। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हर राशि के लिए बताई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर राशि का जातक इस वीडियो को देखकर ये जान सकता है अब कि कहाँ किस शिवलिंग पे जाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ की यात्रा करके पुण्य लाभ कमा सकता है। ये जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश जी धन्यवाद। फिर से।